दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल अमेरिका, चीन और भारत के बीच इन दिनों व्यापारिक रिश्तों को लेकर हलचल मची हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और भारत दोनों को लेकर कड़ा रुख अपनाया हुआ है। वही भारत और चीन के बीच भी रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। इसके बावजूद एक ऐसा सेक्टर है जहां दोनों देशों की कंपनियां चुपचाप हाथ मिला रही है। हाल ही में सरकार ने डिक्सन टेक्नोलॉजीज और चीन की लॉन्गचियर इंटेलिजेंस के बीच हुए समझौते को मंजूरी दी है, जिसने इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। आखिर भारत का चीन के प्रति रुख अचानक क्यों बदल रहा है? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन और भारत के पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियों के चीन में सामान बनाने और भारत में हायरिंग करने के दिन अब खत्म हो गए हैं। ट्रंप की नाराजगी समझ में आती है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जबकि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी इकोनॉमी है। चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर में से एक है। हालांकि भारत और चीन के बीच भी रिश्ते अच्छे नहीं हैं। चीन ने हाल ही में भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट और स्पेशलिटी फर्टिलाइजर की सप्लाई रोक दी है। लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें दोनों देशों की कंपनियां चुपचाप हाथ मिला रही है। इकोनॉमिक टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कई कंपनियां अब चीन की कंपनियों के साथ मिलकर काम करने की सोच रही है। इसकी वजह यह है कि सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज और चीन की लॉन्गचियर इंटेलिजेंस के बीच हुए समझौते को मंजूरी दे दी है। डिक्सन भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनी है। कंपनी ने गुरुवार को बताया कि चीनी कंपनी के साथ उसके जॉइंट वेंचर को सरकार की मंजूरी मिल गई है। इस साझेदारी में डिक्सन की हिस्सेदारी 74% और लॉन्गचियर की हिस्सेदारी 26% होगी। इससे देश की दूसरी कंपनियां भी उत्साहित है। इनमें ईपिक ड्यूरेबल, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एम्बर इंटरप्राइजेस और कार्बन मोबाइल शामिल है। ये कंपनियां भी चीन की कंपनियों के साथ इसी तरह के समझौते करने की योजना बना रही है। दरअसल डिक्सन को मिली मंजूरी से घरेलू इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को लग रहा है कि चीन को लेकर मोदी सरकार का रुख अब थोड़ा नरम पड़ गया है। अब चीनी कंपनियां भी भारत में आसानी से सामान बना सकेंगी। डिक्सन के समझौते पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। चीन की किसी भी कंपनी को भारत में काम करने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होती है। एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के सीईओ ने कहा कि चीनी कंपनियां सिर्फ टेक्नोलॉजी देने की बजाय साझेदारी में काम करना ज़्यादा पसंद करती है। मोबाइल फ़ोन बनाने वाली भारतीय कंपनी कार्बन भी एक चीनी कंपनी के साथ मिलकर काम करने की योजना बना रही है। एशियर टीवी बनाने वाली कंपनी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की एमडी विकास गुप्ता ने कहा कि डिक्सन को मिली मंजूरी इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को चीनी कंपनियों से टेक्नोलॉजी और मदद की जरूरत है। इकोनॉमिक टाइम ने 21 जुलाई को बताया था कि सरकार इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में चीनी निवेश को बढ़ावा दे सकती है। सरकार केवल असेंबली यूनिट बनाने की बजाय टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर दे रही है। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने भी हाल ही में भारत में चीनी निवेश पर पाबंदियों को कम करने का प्रस्ताव दिया है। सरकार का ये कदम विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बीजिंग में हुई मुलाकात के बाद आया है। इस मुलाकात के बाद भारत ने 5 साल में पहली बार चीनी नागरिकों को टूरिस्ट वीजा जारी करना फिर से शुरू कर दिया है। भारत ने जून 2020 में गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ हुई झड़पों के बाद कई पाबंदियां लगाई थी। पीएन3 नियमों के मुताबिक चीन जैसे पड़ोसी देशों की कंपनियों और कारोबारियों को भारत में निवेश करने के लिए कई विभागों से मंजूरी लेनी पड़ती है। भारतीय कंपनियां सरकार पर चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों की दोबारा जांच करने का दबाव डाल रही है। भारत में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में से 70 से 75% चीन से आते हैं। बाकी कंपोनेंट ज़्यादातर ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम, दक्षिण कोरिया और जापान से आते हैं। लेकिन इनमें से कई कंपोनेंट भी चीनी कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि डिक्सन और लॉन्गचियर के बीच हुए समझौते ने भारतीय इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए नए अवसर खोल दिए हैं। ये संकेत देता है कि भारत सरकार अब सिर्फ असेंबली यूनिट तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर भी जोर दे रही है। हालांकि चीन के साथ भारत के रिश्ते पहले की तरह अच्छे नहीं हैं, फिर भी इंडस्ट्री के लिए चीनी टेक्नोलॉजी और निवेश जरूरी माने जा रहे हैं।
अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार चीन के प्रति अपना रुख और नरम करती है या सरकार सख्ती बरकरार रखती है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।